तो यहाँ पे मैत्रेय विदुर संवाद जो चल रहा है, उसमें मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर को सृष्टि कैसे हुई। अभी आप देख रहे हैं जैसे विश्व रूप की सृष्टि, तो ये सब अभी सृष्टि का प्रारंभ होगा। आगे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होगा, फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का आएगा। तो ये सब अभी यहाँ से चालू होगा। ये सब चलते 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 चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, फिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अंत में कलयुग, ये सब अभी वर्णन यहाँ से चालू होता है। पूरा भागवत में कंप्लीट पिक्चर हमको मिलता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, हालांकि तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है ईशोपनिषद का कि पूर्ण है संसार। क्यों पूर्ण है? पूर्ण है भगवान और उनसे पूर्ण संसार निकला, फिर भी भगवान पूर्ण है, एव वशिष्यते। यहाँ पे मायावाद सिद्धांत का तो ऐसे ही खंडन हो गया। मायावादी कहते हैं कि एक पेपर के जैसे हैं, जैसे वो लोग पेपर का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई पेपर लिया आपने, है ना, लेके दो, जैसे पेपर है, तो बोलते हैं जब पेपर के टुकड़े हो गए, ये रफ पेपर है, तो पेपर के अगर टुकड़े हो जाते हैं तो पूरा पेपर नहीं रह जाता। तो जब भगवान से सृष्टि निकली, इतने सारे जीव निकले, तो भगवान रह नहीं गए, भगवान खत्म हो गए, क्योंकि अब पूर्ण पेपर है नहीं, अभी तो टुकड़े हैं। अरे इतने बुद्धू हो क्या तुम कि तुमको पेपर में और भगवान में समझ में नहीं आता? हाँ? ऐसा कोई कंपैरिजन होता है क्या? भगवान का कंपैरिजन पेपर से कर दिया। तो ये मूर्खता है कहना। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए उपनिषद में क्या बताया जा रहा है कि पूर्ण है भगवान और उस पूर्ण से पूर्ण सृष्टि निकली, फिर भी वो पूर्ण पूर्ण ही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, आध्यात्मिक गणित, एक में से एक गया फिर भी एक बचा, एक में एक जुड़ गया फिर भी एक बचा। कृष्ण से कितना भी निकाल लो कृष्ण पूर्ण रहेंगे, कृष्ण में कितना भी डाल लो कृष्ण पूर्ण रहेंगे। ऐसे कैसे? एक तो ये कृष्ण है, दूसरा ये सारी सृष्टि भगवान की, सब भगवान के अंदर ही है, इधर उधर शिफ्टिंग करने से थोड़ी ना कम होता है। अभी जिस रूम में हम बैठे हैं, जैसे यहाँ पे ये लैंप है और महामंत्र का बोर्ड है, यहाँ पे फ्लावर वास है, अगर मैं महामंत्र इधर लेके आऊं और फ्लावर वास इधर लेके आऊं तो क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों अभी भी रूम के अंदर ही ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो भगवान पूर्ण है, उनसे जो निकला वो भी पूर्ण है और फिर भी भगवान पूर्ण है। इसलिए भगवान भगवान है और हम हैं। हम अपने बुद्धि नहीं लगा सकते, जड़ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए भगवान के ऊपर। तो ये जो है, इसको जैसे प्रभुपाद कहते हैं द फ्रॉग फिलोसॉफी। कूप मंडू, कुएं में एक मेंढक बैठा है और उसको दूसरा मेंढक आता है, बोलता है तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं तो
प्रशांत महासागर में रहता हूँ। तो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है? मेरे पेट के जितना है? नहीं, इससे बड़ा है। पेट और फुलाता है, और बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके उसका पेट फट जाता है। तो मेंढक अपने हिसाब से वो प्रशांत महासागर को मैच कर रहा है। वैसे ही ये जो है मूर्खता है, अज्ञानता है जीव का, जो वो अपने से अपने लॉजिक को भगवान के ऊपर चिपका रहा है। तो सृष्टि पूर्ण है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, आगे के श्लोकों में थोड़ा डिटेल में वर्णन है, लेकिन हम एक अलग एंगल से देखते हैं। ये पूर्ण क्या होता है? इस संसार में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, ये तो दुखालय है। फिर ये पूर्ण कैसे हो गई? ये सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि पूर्ण कैसे हो गई? है कि नहीं? दुख है। अगर पूर्ण है तो फिर आप सबके पास अनंत अनंत पैसा होता, अनंत अनंत आनंद होता। ऐसा है नहीं ना? तो फिर पूर्ण कैसे हो गया? हाँ? ये सृष्टि में तो वैक्सीन भी कम पड़ रही है, हालांकि वो भगवान का गलती नहीं है। भगवान तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, ये सब मनुष्य का मिसमैनेजमेंट है। कोरोना आना ही मिसमैनेजमेंट है। भगवान जब बोल रहे हैं कि मैंने पूरा कंप्लीट बनाया है, परफेक्ट पैकेज बना के दिया है, उसमें हमने छेड़खानी की है, स्पेशली कलयुग के लोगों ने। पिछले 200-300 साल से इंडस्ट्रीज और ये वो जितना छेड़खानी किया है ना हमने, इसका हमें भुगतना पड़ रहा है अभी। मनुष्य को लगता है, ये मूर्ख मानव को लगता है कि भगवान ने बनाने में कोई कमी कर दी है और मुझे कुछ अपना एडिशन करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और उस चक्कर में वो खराब कर रहा है। जब भोजन बन गया है, तड़का वड़का लग गया, अच्छे से सब्जी बन गई है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नमक डाल दे, है? या एक और बार तड़का डाल दे, या उसको जला दे, तो खराब होगा ना। तो भगवान जो पूर्ण है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, उन्होंने ये सृष्टि जो बनाई ये भी तो पूर्ण है। तो फिर हमें अपना एडिशन क्यों लगाना दिमाग? टेक्नोलॉजी का खोज करना, मोबाइल का खोज करना, निजात करना, ये सब, पेट्रोलियम और फ्लाइट्स और ये वो, इवन बिजली। तो कोई बोलेगा प्रभु जी अगर ये सब नहीं होता तो आज हम कैसे करते? बहुत अच्छे से जी रहे होते हम लोग। किसी गांव में रहते। मन, आज देखिए प्रचार की आवश्यकता इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही? क्योंकि मन पूरा खराब करके बैठे हमने कलयुग में। पहले के लोगों का मन इतना खराब नहीं था। कुछ साधु लोग भ्रमण करते, थोड़ा प्रचार करके जाते थे। हाँ, एक गांव में जाएंगे, 1-2 दिन कथा करेंगे, बोलेंगे सबको हरे कृष्ण मंत्र जप करो, साधु चले जाएगा दूसरे गांव में, अरे सब भक्त लोग हरे कृष्ण जप करके भक्त बन जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। और ये बीच में आ गई टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकीकरण हो गया, तो उससे पूरा खराब हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए कि क्या है, कि पूर्ण क्या है। पूर्ण का मतलब है, भले दुखालय है, लेकिन भगवान ने हमें सब वो चीजें दी हैं, सारी सुविधाएं दी हैं, जिसको अगर हम सही उपयोग करें तो भगवान के पास जा सकते हैं। इसको बोलते हैं पूर्ण। आपको भूख लगी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, या प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी माँ ने आपके लिए सब घर में पूरा तैयार रखा है। आप सिर्फ घर आइए और सारा खाने का बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन भगवान को भोग लगा के स्वादिष्ट प्रसाद आपके सामने तैयार है। आप उसको खाएंगे तो आपकी भूख मिट जाएगी, आप तृप्त हो जाएंगे। तो वैसे ही यह दुखालय जरूर है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे सारी सुविधाएं दी हैं, जिससे हम भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध करके और भगवान के पास वापस
लौट सकते हैं। ये अरेंजमेंट भगवान ने कंप्लीट किया है, इसीलिए पूर्णम। ये नहीं कि इसमें कोई कमी है। अब आप बोलेंगे अरे फिर यहाँ पे पूरा आनंद क्यों नहीं है, सुखालय क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तो फिर ये भौतिक संसार कैसे रहेगा। ये थोड़ी सी सजा जो हमको मिली है ना, थोड़ा सा हमें जो दंड दिया गया है, ये हमारे भले के लिए। आज तो दंड महोत्सव है ना, दही चीड़ा उत्सव है। दंड मिला था रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु द्वारा, जिनसे उनका उद्धार हो गया। सेवा करने का मौका था। तो ये जो है यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? सब कुछ है यहाँ पे, भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? भगवान के पवित्र नाम है, ग्रंथ है, आचार्य है, गुरु है, भगवान के मंदिर है, श्री विग्रह है, भक्तों का संग है, खाने पीने को सब कुछ है, फ्रेश ऑक्सीजन है। खराब करने वाले तो हम ही है ना। भगवान ने तो सब फिल्टर करके दिया था ना, हमने सब कचरा कर दिया। कई बार आप छोटे बच्चे को खीर देते हैं खाने के लिए, कटोरी में, छोटी सी कटोरी में उसको खीर देते हैं, चम्मच देते, खाता रहता है। लेकिन वो जमीन पे खाता है, उसमें कुछ भी डालते रहता है, कभी मिट्टी डाल देता है, कभी कुछ डाल देगा, कभी कुछ डाल देगा, वो पूरा खीर को खराब कर देगा। वैसे ही भगवान ने हमें पूरा कंप्लीट पैकेज दिया और हमने क्या कर दिया? खराब कर दिया। फिर भी अभी भी पैकेज का हम सुविधा ले सकते हैं, फैसिलिटी ले सकते हैं और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, बड़ा सरल सा, ये थोड़ा लॉजिक को ना, थोड़ा बुद्धि को खोल के समझिए इसको। अगर हमको टेलीफोन की जरूरत होती, अगर हमको लैपटॉप की जरूरत होती, अगर हमको जूम की जरूरत होती, अगर हमको बिजली की जरूरत होती, ये सब गाड़ियां, प्लेन्स, इन सब की अगर जरूरत होती, तो क्या भगवान नहीं बनाते? नहीं बनाया मतलब इन सब की जरूरत नहीं है। कैसा लगेगा? आप यहाँ पे बहुत सारी माताएं हम देख रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपका बच्चा होगा, आपने अच्छे प्रेम से बढ़िया उसका फेवरेट भोजन बनाया, हाँ? आज उसका जन्मदिन है, आपने फेवरेट उसका भोजन बनाया, भगवान को भोग लगा के बढ़िया तैयार रखा कि अभी आ जाएगा 10 मिनट में खाएगा, और ये भाई साहब बाहर से खा जाते हैं। दुख लगता है ना? मैंने क्या कमी किया क्या? क्यों इधर उधर जाता है तू बाहर खाने? तो ऐसे ही भगवान ने कुछ कमी किया क्या? हाँ, भगवान कहते पिता पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। अरे मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता, मैं ही पालने वाला हूँ, पितामह हूँ, मैं ही पिता हूँ। तो मैं कमी करूंगा क्या जो तुमको इधर उधर मुंह मारने का जरूरत पड़ रहा है? ये सब इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य जीवन का पूरा वेस्टेज है। खुद भी वेस्ट और कर रहे अपना जीवन, और बाकी लोगों को भी इसमें लगा के उनका जीवन भी व्यर्थ में गवा रहे हैं। भगवान ने सब दिया, कुछ सी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब क्या करें? अब जहां पहुंच गए, चलो वहां से कुछ रास्ता निकालते हैं। ठीक है, अभी जो हुआ हुआ, छोड़ देते हैं। अब आप इस्कॉन में आ गए, हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद जी की बुक्स, भक्तों का संग, महाप्रसाद, गुरु का आश्रय, ये सब मिला। फिर भी देखिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ सोचते हैं कुछ और मंत्र है क्या? गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से ये हरे कृष्ण महामंत्र लेके आए हैं, प्रेम नाम को लेके आए हैं। हम पूछते कोई और मंत्र है क्या? कुछ और करूं क्या मैं? मेरा सर में दर्द हो रहा है, कुछ और मंत्र जप करूं? मेरा पेट भरा भरा लग रहा है, खाना खाने का टाइम हो गया, इंडाइजेशन हो गया, कुछ मंत्र जप करूं? मेरे जीवन में ये तकलीफ है, कुछ मंत्र जप करूं? आपके पास महामंत्र दिया है, फिर भी हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है। महामंत्र पूर्ण है, इस पे हमको डाउट है। प्रभुपाद जी के बुक्स,
आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद ने कहा पूरा जीवन लग जाएगा, आप मेरे बुक्स पढ़ नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर की बात है और अपने जीवन में अपनाना तो और भी दूर की बात है, लेकिन पढ़ना भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो कम से कम वो पढ़ें, प्रयास करें। क्यों प्रभुपाद की बुक छोड़ के हम इधर उधर जाते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में विश्वास नहीं है प्रभुपाद के प्रति। हमको लगता है प्रभुपाद ने कुछ कमी दी होगी, हमको लगता है कि प्रभुपाद तो महाभागवत वैष्णव नहीं है, और प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि कृष्ण ने लिखवाया, मैं लिखता गया, कृष्ण बोलते गए, मैं लिखता गया, फिर भी हमको डाउट है। इसीलिए तो प्रभुपाद की बुक छोड़ के हम इधर उधर दूसरी बुक्स पढ़ने जाते हैं ना। जो प्रभुपाद ने दिया है उसका तो पालन हो नहीं रहा है, ध्यान पूर्वक जप हो नहीं रहा है, और फिर जाते हैं इधर उधर अन्य पुराणों में, वेदों में, ये तपस्या कैसे करनी, ये उपवास कैसे करना है। जब प्रभुपाद ने नहीं दिया है तो समझ जाइए नहीं करना है। उतनी ही तपस्या करनी चाहिए, उतने ही व्रत रखने चाहिए जितना प्रभुपाद ने दिया है, उससे आगे करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। औंधे मुंह गिर जाएंगे, गुरु से आगे मत बढ़िए। तो प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में सारे उपदेश दे दिए हैं, लेकिन हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते नहीं हैं, हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, या तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेक्चर नहीं सुनते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनते हैं, और इसीलिए नाम में रुचि नहीं आ रही। भगवान में और भक्तों में हमेशा डाउट बना रहता है। और क्या कहते हैं भगवान इनके बारे में? संशय आत्मा विनश्यति, विनाश हो जाता है ऐसी संशय आत्मा। भगवान ने भक्तों का संग दिया, हम भक्तों का संग करते हैं उनमें दोष निकालने के लिए। हम भक्तों के संग करते हैं, फिर भक्तों में ही दोष निकालते हैं। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे जिन भक्तों के संग से हमारी भक्ति प्रगति हो रही, उन भक्तों में हम लोग दोष निकालते हैं। अब भगवान बड़े प्रसन्न होंगे हमसे, हाँ ये पढ़ा लिखा भक्त आया है, ये जो मेरे भक्तों में दोष निकाल रहा है, इसको वैकुंठ बुलाओ, ये मेरे में भी दोष निकाल देगा। क्यों बुलाएंगे भगवान आपको वैकुंठ? हाँ, बड़ा पीएचडी करके आया, भगवान बोलेंगे मेरे में दोष ढूंढ लेगा? नहीं होने वाली चीज भी ढूंढ लेता है इन लोग। ये पढ़े लिखे भक्त हैं, इनको आदत है, लोकल ट्रेन में जगह नहीं भी होगी ना तो भी 10 लोग घुस जाते हैं। बेचारे दूसरे शहर का आदमी परेशान हो जाएगा, भरी हुई लोकल है, इसमें चढ़ ही नहीं। अरे हम नहीं चढ़ पाते, हम कई बार सोचते जाने दो, ट्रेन नहीं चढ़ सकते, फिर भी 2 लोग पीछे जाते चढ़ जाते, किधर समा जाते हैं पता नहीं पड़ता थे, जो दूध में चीनी मिल जाती है, ये किधर चले गए अंदर, ये लोग कहाँ से जगह निकाल लिए। ऐसे ही हम हैं, दोष है नहीं भक्तों में, लेकिन हम निकाल लेंगे, ये हमारी एक्सपर्टीज है, हमने पीएचडी किया हुआ है इसमें। तो भक्तों के संग में हमने दोष निकाल ली, हरिनाम पे विश्वास नहीं है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, भगवान के श्री विग्रह पे हमारा विश्वास नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे भक्ति? डाउट है कि पूर्ण है कि नहीं है, कैसे करेंगे भक्ति? इसीलिए पहले संबंध ज्ञान बनाना जरूरी है। जो भागवतम पढ़ रहे हैं ना, ये संबंध ज्ञान बनाता है। हमें पता तो पड़े कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, मेरा संबंध क्या है माया के साथ, इस सृष्टि के साथ, गुरु के साथ। ये संबंध जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है, ये जो बात है ना, कहना कि हमको और कुछ चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हरिनाम जप करो, हरि प्रसाद खाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, भक्तों का संग करो और धाम में रहो, ये पांचों से आपका उद्धार हो जाएगा, तो कम पड़ रहा है, आपको और चाहिए। ये वाला उपवास करना है, वो उपवास करना है, ये उपवास करना है, गुरु का उपवास करना है, शुक्र का करना है, शनि का करना है, रविवार मंगलवार उपवास करना है। महाप्रभु ने किया सिर्फ एकादशी उपवास, और आचार्यों का और भगवान के आविर्भाव का उपवास। ये वैष्णव सभ्यता है। आपने कभी सुना
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पुरुषोत्तम मास का उपवास किया, तो पढ़ा चैतन्य चरितामृत में पुरुषोत्तम मास। अभी चतुर्मास आ रहा है, नए नए उपवास चालू हो जाएंगे। तो ये हमको जो है, हमको हमको लगता है कि भगवान ने जो दिया है ना, और प्रभुपाद ने जो दिया है ना, इसमें कुछ तो कमी है। अपना तड़का हमको लगाना ही है, अपना मसाला हमको डालना ही है उसमें। इसलिए दुख भुगत रहे हैं, इसलिए भक्ति करने पर भी हमें दुख मिल रहा है, क्योंकि हम मार्ग तो सही पकड़ लिए हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। तो प्रभुपाद जी के बुक्स क्योंकि नहीं पढ़ते हैं और इधर उधर भागते हैं, तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको सबसे पहले फाउंडेशन दिया जाता है, उसका फाउंडेशन तैयार किया जाता है, उसका आधार तैयार किए जाते हैं पढ़ाई का, तब वो आगे इतना पढ़ पाएगा। तो वैसे ही हमारा फाउंडेशन हिला हुआ है, हमारा फाउंडेशन होना चाहिए प्रभुपाद जी के पुस्तक। हम जीवन में कुछ भी करें, प्रभुपाद के पुस्तक ही हमारा आधार होना चाहिए। प्रभुपाद ने 10,000 साल, प्रभुपाद बोले मेरे पुस्तक 10,000 सालों के लिए है, आगे भी रहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे धर्म कम होता जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, कलयुग बढ़ेगा। ऐसे तो प्रभुपाद जी के पुस्तक शाश्वत है, तो हम उसको पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उपदेशामृत पढ़ना चाहिए, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और भी अन्य बुक है। प्रभुपाद जी बोले 4 बुक, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 पढ़ोगे, आपका अपना भी उद्धार हो जाएगा और प्रचार करके दुनिया का भी उद्धार कर दोगे, सिर्फ 4 पुस्तकों से। प्रभुपाद ने अपना जीवन, अपना प्राण सब इन पुस्तकों में दिया। प्रभुपाद सेड माय पर्पस आर माय स्पिरिचुअल एक्सटेसीज। प्रभुपाद जी जो अनुभव कर रहे हैं भक्ति में, उसको प्रभुपाद ने लिख दिया है। अब सोचिए, ये शुद्ध भाव है एक महाभागवत वैष्णव का। प्रभुपाद जी के लेक्चर कितने भक्त हैं सुनते? आधे घंटे का लेक्चर, एक लेक्चर के हम रोज नहीं सुन सकते? अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी प्रॉब्लम नहीं, एक सुनिए, वाणी सुनिए, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी हमारे भक्त हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को हिंदी में कर रहे हैं कन्वर्ट, आवाज किसी और की रहेगी, लेकिन कम से कम आपको पता पड़ेगा प्रभुपाद क्या करें। लेकिन पुस्तकें तो प्रभुपाद की हर भाषा में उपलब्ध है। हिंदी चाहिए, गुजराती चाहिए, मराठी चाहिए, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, बांग्ला, उड़िया, जो भाषा चाहिए वो भाषा में अवेलेबल है, वो पढ़ते नहीं हो। तो प्रभुपाद ने कंप्लीट प्रोसेस दिया। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूर्ण। जैसे सृष्टि पूर्ण है, लेकिन भगवान का स्पर्श होने के बाद वो जागृत होती है। जैसे स्त्री में ये योग्यता है कि वो मां बन सकती है, लेकिन जब तक अपने पति से बीज नहीं धारण करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही सृष्टि भी भगवान कृष्ण से बीज धारण करती है, वही तो विश्व रूप की सृष्टि है। अभी भगवान अगले ही श्लोक में हम देखेंगे कि यहाँ पे मैत्री मुनि बताएंगे कि कैसे भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। तो वैसे ही हमारे सामने हरिनाम है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, ये सब भगवान से अभिन्न है। भगवान के वाक्य जो ग्रंथों में है, गीता भागवत में भगवान से अभिन्न है, हरिनाम भगवान से अभिन्न है। हमारा हृदय में कृष्ण प्रेम आ सकता है, लेकिन हृदय अशुद्ध है। हरिनाम और ग्रंथों के माध्यम से इनको हृदय में लाइए और हलचल होगी, जैसे अभी हलचल होगी यहाँ पे, और सब पूरा क्लीनिंग होना चालू हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा और हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम भगवान से अपने संबंध को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, भगवान का सेवा कर पाएंगे, और अंत में प्रयोजन यानी भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त कर पाएंगे। ये है पूर्ण है ये प्रोसेस।
जो हमें प्रभुपाद जी द्वारा मिला है, जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने दिया है, सारा प्रोसेस रिफाइन होकर प्रभुपाद जी ने हमारे सामने पैकेज रख दिया है कि भाई ये उठाओ, समझो और अपना भक्ति करो, निकल जाओ इस संसार से, ये संसार रहने लायक नहीं। तो ये कंप्लीट है, ये पूर्ण है, इसको कहते हैं पूर्ण। तो आप समझिए कोई कमी नहीं है। और टेस्ट कीजिए ना, कोई हरे कृष्ण मंत्र जप करे, कोई भागवतम पढ़े, आप देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा अपने उद्धार का रास्ता, जीवन में आपके आनंद नहीं मिलेगा, आप बोलिए। भगवान तो चाहते हैं हमको सब कुछ देना, ऐसा तो कुछ कमी नहीं रख रहे भगवान। बस हम सिंसियरली इसको फॉलो करें तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, आत्मा जो फंसी हुई है, आवृत हो गया है, वो हट जाएगा आवरण, और हम भगवत धाम की ओर प्रगति करके अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।